राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए, अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। और सुबह के बज रहे हैं अब 7:30 और अब उजाला तेज होने लगा भाई। और आज मैं अब उठी हूँ क्योंकि मैं उठी थी 5:30 बजे जतिन के लिए चाय वगैरह बना के, और वापस से मैं लेट गई थी क्योंकि ना बाहर अंधेरा था। लाइट जो बल्ब है ना वो चशा ही नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। तो मगर झाड़ू वगैरह तो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल अंधेरा था भाई। तो मैं वापस से लेट गई चाय वगैरह पी के, और बर्तन वगैरह सारे धो धा के रसोई ठीक करके यहाँ से फिर मैं वापस से लेट गई थी। तो अब सिर्फ जो अंशु है मैंने वो बेड पे शिफ्ट कर दिया है, यहाँ का सारा काम है ना वो शुरू करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो सुबह मैंने सारे बर्तन वगैरह गैस वगैरह सब धो धा के, और ये मैंने इस पे वो लगा दिए हैं, सुबह मान ली थी। और अब करूँगी बस अंशु का बिस्तर उठा के यहाँ की साफ़ सफाई, काम शुरू करते हैं अपना। सारा हाल देख लो भैया, ऐसे ही हो जाता है बच्चों के। उसमें बैग भी है, ट्यूशन से आके ऐसे ही डाल देता है। तो भाई काम की शुरुआत कर दी है सुबह की, मॉर्निंग की। ढेर सारे काम हो जाते हैं घर में भाई। ये सुबह सुबह के जो मॉर्निंग के काम होते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे ज़्यादा सफाई के। और मान लो शाम का टाइम होता है ना, जो शाम का रूटीन होता है, उसमें ये लगा लो थोड़ा सा जो है पोछे वगैरह का नहीं होता। झाड़ू वगैरह तो फिर भी निकल जाती है। जैसे अब ऊपर रहती हूँ ना, तो झाड़ू शाम को भी मुझे निकालनी ही पड़ती है। नीचे थी जब, नीचे वाले फ्लोर पे थी, तो उसमें ना ज़्यादा डस्ट नहीं आता था। यहाँ तो सामने से बिल्कुल धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। तो शाम के टाइम ही मुझे रूटीन वाइज ही झाड़ू निकालनी पड़ती है। तो बस ये लगा लो, पोछा नहीं लगाती शाम के टाइम, झाड़ू झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि गंदा नहीं होता, सिर्फ धूल आ जाती है जैसे बाहर की कुछ थोड़ी बहुत डस्ट हो। तो पोछा अगर लगाऊंगी तो वापस से फिर वो ये सुबह के टाइम ही, और कभी कभी ज़्यादा गंदा होगा तो गर्मियों में मुझे लगाना भी पड़ेगा पोछा इस वाले फ्लोर पे, तो है ना। तो बस यहाँ पे मैंने जो है जतिन की अंशु की चारपाई है ना वो हटा दिए बीच में से। सोफे का कवर है, इनको भी झाड़ दूंगी। और ये देखो मैंने ना वीडियो तो शूट की नहीं थी, बाकी मैंने थोड़ी सी ना चेंजिंग की थी यहाँ से। और ये जो कुर्सियाँ ना मैंने ये इस साइड लगा दी। यहाँ पे बेड था और अलमारी थी मेरी, देखी होगी आपने परसों के व्लॉग में। तो उसमें मैंने अलमारी के ऊपर जो म्यूजिक सिस्टम साउंड सिस्टम था वो रखा था, बट वो मैंने दूसरे दिन हटा दी। उस टाइम मेरे पास ना, जैसे अब सुबह का दोपहर में 11:30 के करीब ही, मतलब 12 बजने वाले थे, उस टाइम मैं उनको चेंज करने लगी थी। क्योंकि उस टाइम अंशु ने क्या नाम है फ़ोन लेके बाहर अपने दोस्त के यहाँ पे गया हुआ था। तो मेरा कुछ इरादा नहीं था कि मैं वहाँ से चेंजिंग करूँगी, लेकिन मैंने सोचा चलो बैठे बैठे अब करना क्या है। तो अब वो ये ना थोड़े से दिन में भी फ़र्क हो गया है, तो मुझे बड़ा बड़ा दिन लग रहा था। तो मैंने अपना जो है झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैंने फिर वो चेंजिंग की थी। मतलब दिमाग में आ गया था कि बैठे बैठे करना क्या है, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग ही कर देती हूँ। तो मैंने जो अलमारी थी ना वो भी अगले रूम में रख दिए, आगे आपको व्लॉग में दिखेंगी। बस मैंने वो सूट ही नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन मेरे पास था नहीं। अगर जतिन का होता तो मैं उससे सूट कर लेती, बट मेरे पास कोई भी फ़ोन था नहीं। तो मैंने ये चेंजिंग कर दी थी। ये वाला सोफ़ा तो ये बेड मैंने इस साइड लगा दिया है। और क्या नाम है जो अलमारी थी मैंने वो दोनों मेरी अगले वाले रूम में, यानी कि जो मेरे वाला रूम है उसमें चली गई हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू है ना वो निकाल लिए। सुबह 5:30 बजे मैं के करीब उठ के चाय पी के और चाय बना के और रसोई को साफ़ करके, दो चार जो बर्तन थे साथ साथ चाय पानी के, इनके पापा के और मेरे, तो वो सब मैंने धो धा के और वापस से है ना लेट गई थी। क्योंकि ना हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, यानी कि जो पार्क की लाइट थी या जो हमारे यहाँ पे रोड की लाइट थी वो मतलब कल आज सवेरे 2 दिन से ना वो सुबह जल्दी, यानी कि 5:30 बजे के करीब वो बंद हो जाती हैं। ये तो नहीं पता, मैंने सोचा कल तो ख़राब हो गई होंगी या फिर पीछे से बंद कर दी होगी। लेकिन अब भाई 3 दिन हो लिए, मैं आपको कभी सुबह का शूट करके दिखाऊंगी। उस टाइम ना 5:30 बजे ही मतलब लाइटें ना बंद हो जाती हैं। तो मैंने बाहर के झाड़ू वगैरह नहीं लग पाती, तो मैंने सोचा बाहर अंदर अंदर झाड़ू क्या निकालने का फ़ायदा क्या है। और क्या नाम है, जब तक बाहर अच्छे से झाड़ू नहीं लग जाती। क्योंकि अब ये भाई साइड में छत है तो इसको भी मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ, डेली ही झाड़ू निकाल देती हूँ।
आधे में के धो देती हूँ, आधे में के झाड़ू निकाल देती हूँ। इस साइड से तो मैं झाड़ू निकाल देती हूँ जैसे मैं बैठी हूँ। यहाँ पे मैं जो ये लोहे का तसला है ना, इसमें ही आग जला देती हूँ। कंडे वगैरह यहीं मैंने ऊपर ही रख लिए हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ इतने ऊपर से नीचे तो है जो आग जलाने नहीं जाती। हाँ, जैसे चूल्हे में बड़ी रहती है ना नीचे में, जो रेंट पे रहते हैं हमारे, वो बालते हैं, तो मैं उनमें से बनी हुई हूँ तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। बट मैं यहीं पे ही एक तसले रख रखा मैंने, लोहे का जो तसला है उसमें है। और ये जो बाल्टी दिख रही है, इसमें मैं राख है ना वो निकाल के, जब ये भर जाती है तो मैं इसको नीचे खाली कराती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसमें डालती रहती हूँ जैसे जैसे एक्स्ट्रा होती हैं। और ये एक पत्थर है जो मैंने पहले रसोई का मंगाया था, साइड में दिख रहा होगा तसले के, ये रखा हुआ है क्योंकि मैंने वहाँ पे वाइट वाला लगा दिया था। ये मुझे पसंद ही नहीं आया था, बाद में मैंने चेंज करा दिया था। तो मैंने यहाँ पे छत पे सारी पे झाड़ू निकालने के, फिर आ गई थी सीढ़ियों की बारी। अब मैं ना स्टॉल ओढ़ के, क्योंकि डस्ट बिन है वो नीचे तक जाऊँगी, खाली करके आऊँगी। और एक जैसे एक फ्लोर के यहाँ तक तो मैं झाड़ू और पोछा मैं कर देती हूँ, उसके नीचे ना आंटी, और नीचे जो है चांदनी है वो है नीचे तक वो लगा देती है। मेरा सिर्फ यहाँ तक की फ्लोर का करती हूँ, बाकी नीचे वो कर लेते हैं। तो बस मैं डस्टबिन तो खाली कराई थी, लेकिन मुझे नीचे जूना ना मिला तो मैं ऊपर ले आई हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने जूने वगैरह सब रख रखे हैं, बाल्टी वगैरह धोने के लिए, पोचे वगैरह धोने के लिए। तो मैं यहाँ पे भी धो देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जो 2 चेयर है ना, सुबह के टाइम डाल देते हैं भाई, यानी कि दोपहर में थोड़ी सी धूप, अभी तो धूप है ना, 2 दिन से ना ठंड सी महसूस हो रही है। और 2-3 दिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी। तो और अब 2 दिन से ना थोड़ा धुंधला सा मौसम, या फिर ठंड तो है नहीं, बाकी ऐसा लग रहा है जैसे ठंड है। तो मैंने ना हल्की हल्की सी ठंड महसूस हुई तो मैंने स्वेटर डाल ली थी। वरना मैं कई दिन से ना स्टॉल में ही काम करती हूँ, तो इतने में मैं धो देती हूँ इसको, है ना। और यहाँ पे बैठते हैं या कुछ है, और उस साइड से मैं मतलब झाड़ू निकाल देती हूँ, यानी कि सुबह पूरा क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे एक झाड़ू रख रखी है। और फिर आ गई थी मैं अपने वाले रूम में। इस रूम में देखो मैंने यहाँ चेंजिंग की है। एक ये मैं छोटी सी अलमारी लेके आई, इसमें ना शू रैक के पर्पज़ से लेके आई थी, बट मुझे लग नहीं रहा मैं उसको शू रैक बनाऊँगी, उसमें कुछ ना कुछ वैसा ही सामान रखूँगी। मुझे ये पसंद आ गई थी, मैं शू रैक लेने के लिए गई थी, क्योंकि मेरे जूते हैं ना भाई बाहर ऐसे खिंडे खिंडे से हो रहे थे। मैंने सोचा ले आऊँ, मेरा जो पहले वाला रैक था ना वो टूट गया था। तो यहाँ पे मेरे को ना बेडशीट चेंज करनी थी, इनके पापा उठ गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं चेंज कर देती हूँ बेडशीट भी, और थोड़ी सी ना बेड पे से कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ। अब वो जैसे वो लेटे रहते हैं तो ये हो नहीं पाता है, तो जिस टाइम मुझे मौका मिलता है उसी टाइम मैं इसको हटा के अच्छे से, और बेड साइड चेंज करनी हो तो मैं उससे पहले थोड़ी सी डस्टिंग, या फिर जो पीछे सनमाइका है इस पर इसको साफ़ कर देती हूँ। ये गद्दे का कवर है, इसको मैं बाहर झाड़ लाई हूँ। इस पर थोड़ी सी अभी मैंने चाय पी थी थोड़ी देर पहले बैठ के, तो थोड़ी नमकीन वगैरह इस पर थोड़े बहुत वो गिर गए थे, तो मैंने इसको बाहर उठा के और झाड़ लाई थी। तो इसको मैंने अच्छे से बिछा दिया है। अब मैं बेड शीट है ना वो चेंज कर दिए, क्योंकि अगर फिर इनके पापा बैठ जाएंगे तो फिर मैंने से बैठ, भले ही मैं धोऊँ इसको कल, लेकिन मैंने वो निकाल के दूसरी वाली चेंज कर दी है। और ये देखो इधर साइड, इस साइड है ना अलमारी, शायद इस ब्लॉग में दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, मैंने सूट किया था या नहीं किया था मुझे इतना तो पता है नहीं। तो वो वाली अलमारी मैंने इस साइड लगा दी, जहाँ से मैं बैठी हूँ इस वाली साइड में। तो ये तकिए कवर है ना ये लगा दिए हैं। और बेडशीट चेंज होने के बाद ना बेड झड़ जाता है ना भाई, बहुत ही पोछे वगैरह भी ऐसा लगता है भाई कमरा साफ़ सुथरा है। तो बस, और भाई झाड़ू मैंने लगा दिए सारे का, अब लगाऊंगी। अच्छा अंशु क्या हो गया, क्या छींक सी उठी तेरे, सारे के झाड़ू लगा दिए। और ये भी बाल्टी बच्चे की, इससे पहले मैं नींबू पानी बना लेती हूँ उनके पापा के लिए, क्योंकि उनको थोड़ी सी कभी कभी नींबू पानी सुबह सुबह उठते आदत हो जाती है, तो मैं नींबू पानी भी बना देती हूँ उनके लिए। और एक बार लगाऊंगी मशीन कपड़ों की, पहले मैं नींबू पानी बना देती हूँ, उस वाले रूम में बाद में लगाऊंगी पोछा, क्योंकि उसमें कपड़े धोने के बाद ही पोछा लगेगा, वरना सारे का ना रायता सा फैल जाएगा, यानी कि छिप 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 सी हो जाएगी। और मैं पहले नींबू पानी लोग बना दूँ। सुबह ना थोड़ी ठंड लगी थी, जिसकी वजह से मैंने जर्सी पहन ली, और अब झाड़ू लगा कर नहीं, अब लगने लगी मुझे गर्मी से, क्योंकि सारे का झाड़ू लगाना तो वो क्या ना बैठे रहे तो ठंड लगती है, और जैसे काम करने लगता है तो शरीर ना एकदम गर्म हो जाता है, और उसके बाद हमें गर्मी लगने लगती है। तो चीनी है ना वो खोल लूँ।
तो भाई ये नींबू पानी बन गया है, मैं दे आती हूँ। तो भाई सारी चीज़ें करने के बाद, नींबू पानी वगैरह बनाने के बाद इनके पापा आ गए थे तो मैं उनको नींबू पानी दे आई हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना जो पोछा लेके और पोछा लगा दूँगी। और ना सुबह बस इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि बाहर अंधेरा था, और जब तक भाई बाहर भीतर अच्छे से झाड़ू ना लग जाए तो पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर से पैरों पे लग लग के सारी मिट्टी अंदर आती, इसलिए मैंने पोछा झाड़ू स्किप कर दिया था। बाकी रसोई वगैरह मैंने क्लीन कर दी थी सुबह ही, जैसे उठी थी मैं जतिन वो सवेरे चाय वगैरह पी के वापस से लेट गई थी। तो यहाँ पे बस क्या नाम है, पोछा लगा के और उसके बाद फिर है जो बाकी के और एक दो काम है, या मैंने ना मशीन भी लगा दी थी क्योंकि ना बेड शीट निकाली थी, मैंने सोचा इसको मैं साथ साथ धो देती हूँ। तो मेरी साथ साथ मशीन भी बेड शीट सॉरी मशीन भी लगी हुई है और कपड़े भी धुल रहे हैं। कपड़े का मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत वैसे भी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई थी, और इतना तो काट काट के और जब मैंने मतलब डाल लिया ये, वरना बहुत ही कम से कम 1 घंटे की वीडियो को मैंने 17 मिनट की बना दिया है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड में डाल के, वरना इससे भी वीडियो लंबी हो जाती। और ये नहीं है भाई 2 रूम में पोछा लगा के और का बाकी काम ख़त्म हो जाता है। सीढ़ियों में भी पोछा लगाना होता है, बाहर इसमें भी पोछा लगाना होता है, तो बस। और देखो इस तरीके से ये शूज़ है ना बाहर पड़े रहते हैं क्योंकि मेरा शू रैक है ना वो टूट गया था, उसके नीचे से ना पैर टूट गए थे, तो मैंने सोचा वो मैंने कबाड़े वाले को दे दिया, तो ये ऐसे ही रखे रहते हैं, तो इसलिए मैं शू रैक के पर्पज़ से लेके आई थी। और जो भी है उनको मैं वहीं रख दूँगी। और यहाँ पे बस पेड़ों में पानी डाल दिया, ये ना वहाँ पे फर्श पे पानी ना जाए इसलिए मैंने इनको इधर रख दिया। बाकी मैं इनको वहीं पे उठा के रखूँगी। और ये स्टूल वगैरह है, इनको भी मैं, ये धूल बाहर रखे रहते हैं तो मिट्टी सी जम जाती है, तो मैंने इसको भी धो के और बाहर सुखा दूँगी। अभी ना 8:30 का टाइम हुआ है, देखो अभी तो धूप अच्छे से आई भी नहीं है। यानी कि वैसे तो जल्दी हो गया था, लेकिन जैसे मैं जल्दी कर लेती हूँ और भी 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक झाड़ू पोछा हो जाता है ना, उस पर्पज़ से 8:30 बजे थोड़ा लेट लग रहा है, बाकी लेट तो है नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने जो सारा काम है अपना सुबह का क्लीनिंग का हो गया है। ये मेरे अंदर के बिछाने के पायदान है, गलीचे जो भी बोलो आप, ये तो एक अंदर का 2 हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, और एक है वो रेड वाला मैंने धो दिया है, वो मशीन में धो दूँगी। और ये एक नीला, अब बेड इस साइड है तो मैं इस साइड बिछा देती हूँ, और रात को चारपाई भी मैं इसी पे बिछा देती हूँ जानी सूखी, क्योंकि सुबह इसके चारपाई उठने के बाद ही झाड़ू पोछा होगा, तो मैं इसको पीछे रहने देती हूँ। जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो मैं इसको हटाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो काम सारा हो गया है, सारा फिलहाल तो सब कुछ ओके ओके है। ये बेड ना इधर था जहाँ कुर्सियाँ हैं, मैंने इस साइड कर दिया है। ये सोफा अपनी सेम जो मैंने चेंज किया था वहीं है, और ऐसे डाल दिया। मंदिर में जाने का रास्ता उधर से हो जाएगा, ये चेंज कराऊंगी भाई मैं, ड्रिल वाला आएगा जो। तो फिलहाल का काम हो गया है, सारी साफ़ सफाई हो गई है। और देखो भाई सारे पेड़ों में पानी डाल दिया है, और धूप अच्छी खासी अब निकलने लगी है। अभी तो यहाँ तो नहीं आएगी, यहाँ तो आएगी 9 बजे के करीब, ठीक है। अब 8:45, हाँ 8:45 ही बजने वाले हैं। 8:30 हो गए हैं, 8:45 मतलब 8:30 से थोड़े ऊपर हो गया है। और आ रहा मैं ऑन कर देती हूँ, और काम मेरा हो गया है। और अब चाय ना वो बना लेती हूँ अपने लिए, और फिर देखते हैं, मशीन लगानी है मेरे को, लेकिन अभी है जो इनके पापा सोए हुए हैं, अभी वो उठ जाएंगे, वरना वो मशीन बोलेगी घूम घूम। मुझे तो इस कमरे में ये परेशानी थी, उस कमरे में भी परेशानी है। तो हम हाउसवाइफ का तो काम तो भाई सारा दिन चलता रहता है, लेकिन बच्चों की, हस्बैंड की, इनकी जिम्मेदारी अभी सर पे होती है। वो उनको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है, वो क्या, मतलब हर चीज़ में टाइमिंग देख के ही करना पड़ता है। तो वरना मैं मशीन बहुत जल्दी लगा देती, बट उठ भी गई 5:30 बजे थी। चाय बना के, चाय पी के, बर्तन धो के, गैस साफ़ करके, और झाड़ू नहीं लगाई। मैंने सोचा अंधेरा हो रहा है, क्योंकि ना बाहर की जो वैसी स्ट्रीट लाइट होती है ना हमारी, वो सारी बंद थी, बस ये वाला बल्ब चालू था। तो मैंने सोचा वो बाहर के झाड़ू नहीं लगेगी तो अंदर अंदर के मारने का क्या फ़ायदा, थोड़ा उजाला हो जाएगा। और सीधे 7:15 बजे आँख खुली मेरी। उसके बाद 7 बजे खुली, फिर चाय वगैरह पी, दोबारा से चाय पी के
और फिर मैं अपने काम में लगी थी, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा। तो फिलहाल का काम मेरा हो गया है और आज कपड़े भी हैं थोड़े से धोने के, ज़्यादा तो है नहीं, और प्रेस के भी हैं। तो सारा दिन का जो भी रूटीन होगा वो शेयर करेंगे, तो बने रहना व्लॉग में। तो ये देखो भाई, नहाना धोना भी हो गया। अपना सूट मैंने साथ साथ धो के सुखा दिया और उठ गया है। अपना बना रहा है बनाना शेक। और ये अंश मैंने खिचड़ी बना ली, ये दूध भी गर्म कर दिया, ये खिचड़ी बना दी है मैंने सिंपल सी इनके पापा के लिए। और ये गली में आ गया था सब्जी वाला भाई, ये देखो हरा धनिया, टमाटर, मटर, केसर धो के। और बताया आधा घंटे से ऊपर मैंने ना बाथरूम को भी साफ़ किया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी देर लगी। सर्द होती हूँ जब अच्छे से सारी टाइल वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। और तो अब खिचड़ी भी बना दी थी मैंने, नहाने से पहले ही बना दी थी, क्योंकि इनके पापा को दवाई लेनी थी इस वजह से। और मेरा डस्टबिन अभी बाहर रखा है, इसको अंदर रखूँगी। तो आज लोग का करते हैं एंड, सारी साफ़ सफाई करने के बाद, अब है जो व्लॉग का एंड करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।